हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQC में स्वागत है। आज हम BPSC और बिहार SI के लिए एक सेट लेकर आए हैं जो आपको लाभदायक साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जानते हैं 26 दिसंबर को बिहार SI और BPSC की जनवरी में एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और लाभदायक हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने कहा था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेखन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर हस्तलेखन। सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस संस्था से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनवाली? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठो उपनिषद के किस वेद का उपनिषद है? कंठो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो बताएंगे, आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद ने प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो किस ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी, बलवन ने जिल-ए-इलाही की उपाधि प्रसिद्ध शासक धारण ने की थी। बलवन ने धारण की थी जिल-ए-इलाही उपाधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की? तो मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो कमेंट करें इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1589 में मजहरनामा की घोषणा अकबर ने की थी। और ऐसे बहुत सारे चीज़ अकबर ने किए हैं जो प्रसिद्ध है मुग़ल साम्राज्य के लिए। तो अकबर को वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मुग़ल साम्राज्य का, इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। प्रथम बार अलग पाकिस्तान की निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1940 में। 1940 में प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो
तो 1940 में। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में देख रहे हैं कि एक मैथ दिया हुआ है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी तथा सी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसे आप एक बार अपने कॉपी में बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। हम इसका आंसर लास्ट में बताएंगे 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। ऐसे भी बिहार एसआई और बीपीएससी में 5 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं, तो मैथ भी आप बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता तथा शेष टीन है। तो ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का इसका आंसर 320 ग्राम हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एक निश्चित राशि पर 25% की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, तो राशि क्या है। तो इसका भी आंसर बता देते हैं। ये सब मैथ आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मैं बनाने लगा हूँ तो टाइम जो है रिकॉर्डिंग का वो पार हो जाएगी। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 का आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। 2880, इसका आंसर जो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो इसे भी आप बना लेंगे, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। 29 नंबर, इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 36। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मैथ का है। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो और पाई का मान 22/7 लीजिएगा। इसे भी बनाकर देखिएगा। इस सब का आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। 30 नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 31 का देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक मतलब सीआईएसएफ जो है ना, उसकी स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक मतलब सीआईएसएफ होता है। तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील आंसर होगा। तो निम्नलिखित कौन सा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है, तो ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसका ऑप्शन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बृहत हिमालय। हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, उसी में पूछ रहा मतलब ये किस हिमालय में पड़ती है, तो बृहत हिमालय में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लूसेंट का, आपने पढ़ रखा होगा। इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में 34 का। ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 डिग्री चैनल। जो मालदीव में निकाय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, तो 80 डिग्री करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जानते हैं कि बीपीएससी और बिहार एसआई में बिहार के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो बिहार के भी आपको 5 क्वेश्चन और मैथ के 5 क्वेश्चन जरूर बिहार के भी पढ़ने हैं और मैथ भी पढ़ने हैं आपको। 35 नंबर देखेंगे। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोंस नदी पर स्थित है।
बिहार जल प्रौद्योगिकी किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। लाल मिट्टी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 36 नंबर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 36 का, लो ऑक्साइड के कारण। 37 देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? 37 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, तालाब। तालाब के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी तालाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कोसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदियाँ पूछी जाती है, जैसे मुख्य नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदियाँ। उसी तरह इसे घुमा कर दिया गया 38 नंबर, कोसी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 38 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की ढेर सारी सहायक नदियाँ हैं, इसमें से दो दिए गए हैं, कोसी और धनसिरी। दिहांग भी है। इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन के मानसरोवर झील से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश एक दिहांग दर्रा से प्रवेश करती है भारत में, और असम इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ भी है, इसमें दो नदियाँ कोसी और धनसिरी है, जो 38 का ऑप्शन नंबर सी आंसर ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही है। 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थित केवल एक देश में है? तो इसमें से ऐसा झील बताना जिसका स्थिति सिर्फ एक ही देश में है, ना कि दो देशों में फैला हुआ है। तो ऐसा कौन सा है? तो इसका 39 का आंसर देखें, 39 का हो जाएगा मिशिगन झील। मिशिगन झील जो अमेरिका में पड़ती है, निम्नलिखित अमेरिका में, पूरी तरह अमेरिका में है मिशिगन झील। पूरी तरह अमेरिका, बाकी सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से? तो फॉकलैंड जलधारा आपको ये भी पता होना चाहिए, फॉकलैंड जलधारा गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड जलधारा स्थित है या बहती है, बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका 41 का आंसर देखेंगे, 41 का आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 41 का आंसर हिमाचल, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह कस्तूरी हिरण, भूरा भालू तथा पहाड़ी तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति, तो ऑप्शन नंबर सी 1983 से 84 हुई थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 के दौरान की गई थी। इस क्रांति में अनाज उत्पादन, निवेश, कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया था। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 के दौरान हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, 43, क्वेश्चन नंबर 43 पर, जो ऊपर में है क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ कितने राज सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। तो कौन कौन करते हैं ये भी बता दें, साथ में ये भी बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरा पर नागालैंड, फिर तीसरा पर मिजोरम और चौथे पर मणिपुर। ये 4 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपका
सिक्के में पड़ती है। नाथुला कहाँ पड़ती है? सिक्के में। बाकी 3 माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सिक्किम के और भी हैं, जैसे जलेपरा दर्रा, नाथुला दर्रा, ये सब सिक्किम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ अशोक स्तंभ का शीर्ष, बी ऑप्शन दिया पीपल का वृक्ष, सी ऑप्शन दिया ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ऑप्शन नंबर डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तब 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। रिजर्व बैंक का इंडिया प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ होती है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। और इसके बारे में कुछ आरबीआई को बताया तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 46 का हो जाएगा आपको डी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का जैसे कि बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन और नगद आरक्षित अनुपात की भिन्नता मौद्रिक नीति के साधन होते हैं। इन साधनाओं का प्रयोग कर आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 46 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना ऑप्शन नंबर सी 2000 में की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत, छोटा डेट इसका 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये भी पूछा जाता है, गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। वाईफाई के अलंध समिति का संबंध किससे है? तो इसका 48 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी गरीबी। वाईफाई के अलंध समिति का संबंध गरीबी से है। किससे है? तो गरीबी से है। 48 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये तो आप जानते होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ये इंदिरा गांधी ने करवाया था। इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 49 का। भारत के सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1969 में किया गया था। सर्वप्रथम 15 अप्रैल 1969 के इस समय भारत प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किस से है? तो इसका ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी बी.एस. मिन्हास से है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के संबंध बी.एस. मिन्हास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? विश्व विरासत संधि पर 1976 में भारत ने हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी इस पर साइन किया था। विश्व विरासत संधि पर्यावरण स्थानों के संरक्षण से संबंधित